हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सीरियस कंसर्न के बारे में। ये सीरियस कंसर्न इसलिए है क्योंकि ये बुल मार्केट है और बुल मार्केट में ही बहुत सारी गलतियां जब हो जाती हैं इन्वेस्टर से या ट्रेडर से, तो वो एक बेयर मार्केट का स्टार्टिंग होता है। और वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है क्योंकि एक नॉर्मल सा शोरूम जो जैसे आपकी भी सिटी में, अगर आपको लेट्स से बाइक लेना है, यामाहा का बाइक लेना है, तो आपकी सिटी में मे बी 4-5 शोरूम होंगे उस यामाहा के बाइक के। कोई भी डीलर बन सकता है। अगर आप चाहें कि आपको यामाहा का बाइक बेचना है तो मे बी आपके पास जो अमाउंट आप एज अ HNI इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस IPO में, वो अमाउंट लेके आप यामाहा के शोरूम को खोल सकते हैं। क्योंकि आपको ये शॉप जो है वो लीज पे मिल जाता है और वही है ये रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल है। और रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड के पास 3 लीज की प्रॉपर्टीज़ है, 2 शोरूम है और 1 सर्विस सेंटर है। और आप देख सकते हैं एक शोरूम यहाँ पे है साहनी ऑटोमोबाइल्स करके, जो दिल्ली में ही है। ये दोनों के दोनों शोरूम, ये है यामाहा का ब्लू स्क्वायर इज़ नाउ इन द्वारका, ठीक है, तो द्वारका में है। और उनके बाद एक और शोरूम है, आप देख सकते हैं ये दोनों शोरूम है लाइक ब्लू राइड के लिए यामाहा का बेसिकली ये शोरूम है। ये दोनों शोरूम का आप एड्रेस यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। एक राजापुर मेन रोड में है और एक आपको रोहिणी के मतलब आई थिंक द्वारका के आसपास मिल जाएगा। ये दोनों शोरूम है। इन दोनों शोरूम के जो तीनों प्रॉपर्टी है ना, 2 शोरूम है और 1 सर्विस सेंटर है, ये सारी की सारी लीज पे ली गई है। और इनका टर्नओवर जो है आई थिंक 10 करोड़ के आसपास होगा, जिसमें से प्रॉफिट इन्होंने 1 करोड़ रुपया बनाया था। पिछले मतलब 8-10% के आसपास का इनका ऑल टुगेदर प्रॉफिट चलता है। पर ये नॉर्मल सी बात है किसी भी शोरूम होल्डर के लिए, किसी भी यामाहा के एजेंसी के लिए जो उन्होंने एजेंसी लिया हुआ है। और इन्होंने शेयर मार्केट से 12 करोड़ रुपए का डिमांड किया था। 12 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने शेयर मार्केट से रेस किया था, जो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है SME IPO। और वो ओवर सब्सक्राइब होके 400 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें ना, मात्र ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है कि 11,000 करोड़ के आसपास का 11.99 करोड़ के आसपास का ये डिमांड था, ठीक है। और वहाँ से ये मतलब ऑलमोस्ट 4,000 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। ये शेयर का मतलब जो कट ऑफ प्राइस माना जा रहा था वो 117 लेके चल रहे थे। अब आने वाले टाइम में ये शेयर 117 पे लिस्ट नहीं होके ग्रे मार्केट प्रीमियम ये बता रहा है कि इसको लिस्टिंग गेन मिलने वाली है। और लिस्टिंग गेन कितनी, 90% की लिस्टिंग गेन, 222 में ये लिस्ट होगा। और आई थिंक ये आज ही लिस्ट होगा। आज आपको आज ये लिस्ट हो गया होगा अगर हम लोग इसके, और आई थिंक मे बी लिस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पर आई थिंक अगर आप देखेंगे तो आपको ये शेयर आई थिंक 1-2 घंटे में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं रिसोर्सफुल ऑटो के लिए। पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ऐसा नहीं हो पाएगा अगर कोई भी किसी भी SME में अगर आप इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, आपको उसके फंडामेंटल्स नहीं पता होंगे, तो आगे चल के आपका पैसा वहाँ पे स्टक हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ सके। तो आप फंडामेंटल से स्टडी करने की कोशिश कीजिए। ये जो आप एटलीस्ट इस रिस्क को समझने की कोशिश कीजिएगा भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। एज ऑफ रिसोर्स हैज़ अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड लोन, इनके पास 10 करोड़ का लोन था पहले से। 10 करोड़ का जो बिजनेस था उसमें 10 करोड़ का लोन ही था। अब आई एम नॉट श्योर कि आगे क्या होने वाला है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप इनके प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे ना, प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखेंगे तो सिर्फ इन्होंने 41 लाख रुपीज़ का प्रॉफिटेबिलिटी किया है। 41 लाख रुपीज़ के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए शेयर मार्केट इन्हें 4800 करोड़ रुपीज़ देने के लिए तैयार है। शेयर मार्केट नहीं, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं अदर एंड पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो देने के लिए तैयार है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा, इन सब चीज़ों को समझना होगा, और तभी आप थोड़ा सा सिक्योर और अच्छी तरीके से मूव कर पाएंगे। किसी भी SME IPO में डायरेक्ट इन्वेस्ट मत कीजिए। इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा उसको एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं समझेंगे ना तो ये सारे 400 गुना जो सब्सक्राइब हुआ है ये आगे चल के
यही यही सारी चीज़ें आगे चल के आपको रिस्क फैक्टर में दिखेंगी और चीज़ें अच्छी नहीं निकल के आएंगी। खैर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कोई भी सजेशन मेरे लिए है तो फील फ्री टू ड्रॉप दैट सजेशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन इट। थैंक यू सो मच।